है मोदी जी तक आवाज कैसे जाए। ऐसी आवाज बोलो कि मोदी जी तक जाए। बोलो भारत माता की। बहुत सुंदर। आज के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात से अहमदाबाद से जो लोकार्पण रेल परियोजनाओं का किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायक देवेंद्र लोधी जी, बीएसए साहब, लक्ष्मी राज पांडे जी, बीओपो साहब, अनिल कुमार जी, हमारे प्रधान जी आरिफ अंसारी जी, शहनवाज जी, बलजीत जी, अरविंद कुमार जी, नागेंद्र बिष्ट जी, जेवीएम सिविल श्री संदीप जी, स्टेशन अध्यक्ष श्री आनंद पराग जी, जेएनटी श्री संदीप गोस्वामी जी, जे इलेक्ट्रिक श्री राहुल शर्मा जी, उपस्थित सभी बहनों भाइयों, छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, बुजुर्गण, मेरे युवा साथी, मैं सभी का, सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, मंच पर बैठे सभी मंचासीन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कार्यक्रम बहुत जल्दी था और हम यहाँ सब 8-8:15 बजे पहुंचे, तब भी कुछ लोग आए हुए थे। उन सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य का दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ रेलवे की लगभग 60,000 योजनाओं का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया है। आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें इन योजनाओं के लोकार्पण का बहुत ही महत्व रहेगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है, तब से लगातार हर क्षेत्र और हर वर्ग में बराबर विकास का कार्य कर रही है। 2017 से पहले और 2014 से पहले जिस तरह से देश और प्रदेश में लूट खसोटी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद था, लोग घर से निकलते भी डरते थे। घर से निकले, बाजार गए तो बम, ट्रेन में बैठे तो बम, किचन में गए तो बम, मतलब घर से बाहर जाने में एक ऐसा भय का माहौल था कि बाजार में अगर सब्जी या कोई सामान लेने जा रहे हैं तो शाम को वापसी होगी भी या नहीं होगी। आज वही देश और वही प्रदेश जहां विकास की गंगा बह रही है। कोई भी क्षेत्र हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, नारी का वंदन हो, इज्जत घर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ कि ये देश, जिस देश को गरीब, मजदूर, बेसहाराओं को देश कहा जाता था, आज ये देश पूरी देश और दुनिया में भारत का नाम जाना जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब अब 2014 के बाद दूसरे देशों में लड़ाइयां होती हैं तो उस बिचौलियों के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग याद करते। अभी कल का अखबार पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के यूक्रेन पर परमाणु बम से अटैक कर देता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कहने पर रूस ने अपना निर्णय वापस लिया। ये है देश का प्रधानमंत्री। हमारे लोग, हमारे कुछ छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए थे और युद्ध चल रहा था। यहाँ के माता पिताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई हमारे बच्चे सुरक्षित आने चाहिए। ऐसा उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया कि आपके बच्चे सब के सब सुरक्षित लाना मेरी गारंटी है। और आपने देखा होगा जैसे कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब युद्ध चल रहा था, अश्वत्थामा मारा गया और समय को रोक दिया। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यूक्रेन और रूस की दोनों सीमाओं को रोक दिया और तिरंगे के साथ भारत माता की जय करते हुए हमारे ये छात्र और छात्राएं खुद तो निकले और देशों के छात्र छात्रा भी निकल गए। ये है देश का प्रधानमंत्री। कितनी योजनाएं। आज सबसे ज्यादा सम्मान अगर है तो सबसे ज्यादा नारी शक्ति पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करा। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे इज्जत घर हो। मैं इज्जत घर की बात करूं, आज बहनें बैठी है, अपनी बात कहने का भी मौका है कि हम लोग 2014 से पहले, तो मेरा गांव ही करेना ही है, पड़ोस में ही हूं, तो इस चीज से अवगत है हम लोग, जो हमारे संग बीता है। सुबह 5 बजे और 6 बजे लोटा लेकर हमारी बहन बेटियां शौच करने के लिए जाती थी और सामने से कोई बुजुर्ग या बड़ा आदमी आ गया तो शर्मिंदगी से खड़ी हो जाती थी। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से हैं, उन्हें अपनी गरीबी देखी है
तो उन्हें पता था कि मेरी माँ और बहन किस तरह से सोच के लिए जाती थी और शर्मिंदगी महसूस करती थी। उसी क्रम में आज भारत के हर घर में शौचालय जग घर बराक बना करके माँ बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो आपने देखा होगा गैस सिलेंडरों का वीआईपी कल्चर। हम गरीब और मिडिल लोगों को कहाँ गैस सिलेंडर मिलते थे? सांसदों की या मंत्रियों की पर्ची बनती थी जब गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलता था। और उसके बाद भी अगर गैस खत्म हो गई, माता जी ने या उनकी घरवाली ने कहा कि जी गैस खत्म हो गई भरवा के लेके आओ, तो एक किसान आदमी सुबह 8 बजे बुग्गी लेके शहर पहुंचता था। सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज बीएसए साहब बैठे हैं। आज की शिक्षा की स्थिति हमारी बहन बेटी है। 2017 से पहले इसी प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल था, स्कूलों का क्या हाल था? स्कूल बच्चे जाना पसंद नहीं करते थे और माँ बाप मजबूरी में, गरीब आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। आज चाहे हमने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया हो, चाहे स्कूल चलो अभियान चलाया हो, चाहे बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे सब फ्री दिए हों, और बाहर घर घर जाकर हमारी बहनें, हमारी शिक्षिकाएं जाके माँ बाप से कहती हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। यह है मोदी और योगी जी की सरकार। तो मित्रों, सरकार हर वर्ग के लिए, किसान, मजदूर, महिला, वंचित, शोषित, युवा, नौजवान, दलित, सभी के लिए बिना रुके, बिना थके, और सबसे बड़ी बात है कि बिना दलाली और बिना भ्रष्टाचार के, बिना तिलक और बिना टोपी देके हर मजहब और हर वर्ग को विकास कार्य दे रही है। आज सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं तो हम किसी से दुभात नहीं करते। हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, सिलेंडर मिलते तो किसी से कोई दुभात नहीं करते। गरीब कल्याण की योजना है, 80 करोड़ जनता को फ्री अन्न देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने करा। मित्रों, अरे कोरोना जैसी महामारी आई जहां लोग कहते थे, पहले आपने देखा होगा महामारियां तो हर सदी में आती रहती थी, लेकिन पहले बीमारी से लोग कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी आई, एक आदमी भी भूख से नहीं मरा। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो देश में चर्चा हो गई कि अब तो 70% देश निमट जाए, और ठीक 140 करोड़ देशवासी और डोज वैक्सीन, और कैसे पहुंचेगी, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ठीक समय में, कम संसाधन सीमा होने के बावजूद भी वैक्सीन बनाई भी और बिना वीआईपी कल्चर के आपको लगाई भी। और आपको तो लगाई, दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन देके उनकी भी जान बचाई। ये है देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। हम सुरक्षा की बात करें तो यही प्रदेश है 2017 से पहले जहां लूट, कटोत, भ्रष्टाचार, गुंडों, माफिया, दंगाइयों के प्रदेश के नाम से जाता था, ऊतों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दिल्ली और हरियाणा वाले तो हमारे उत्तर प्रदेश में आना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश को संभालने के बाद आज गुंडे और माफिया गले में तख्ती और पटकी डालकर थाने जाते हैं कि भैया हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल भेज दो, नहीं तो योगी जी हमें वहां भेज देंगे जहां पे वापस आना मुमकिन नहीं है। आज किसी की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी को की तरफ को आंख उठा के देख ले। आज 1.5 करोड़ को सोना हमारी माँ बहन रात को 12 बजे पहन के निकल जाए, कोई गुंडा उनकी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। यह है योगी जी की सरकार। पीछे आपने देखा होगा कि हमारी एक बहन के साथ 2 मंचलों ने कुछ बदतमीजी कर दी, तो योगी जी ने हुई से कहा कि इस चौराहे से अगले चौराहे पर यमराज बैठे हैं, सोच समझ कर बहन बेटी की तरफ देखना, और अगले चौराहे तक उसका सुहा हो गया। यह है योगी जी के साथ। कोरोना में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री जहां लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी 20-20 घंटे काम करके अपने देश पे नजर रख रहे थे, वहीं योगी जी बीमार होने, कोरोना होने के बावजूद भी अपने 74 दिनों की समीक्षा कर रहे थे, जब जाके कोरोना था इसको हम यहां से खत्म कर पाए। ये कोरोना का जिन्न ऐसे ही नहीं बोतल में बंद करा, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे डॉक्टरों की, हमारे सुरक्षा कर्मियों की बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं।
जब जाके इस कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश बचा है। आज और देशों में अब भी है, लेकिन हमारे देश की सतर्कता, आप लोगों का सबका सहयोग, सरकार के कहने पर उसी गाइडलाइंस पे चलना, उसी के अनुसार इस कोरोना जैसी बीमारी से हम बच पाए। तो मित्रों, जब से डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है, जब से चारों तरफ विकास का पहिया दौड़ रहा, और ये पहिया दौड़ता रहे। ये कब दौड़ेगा? जब जब मोदी जी और योगी जी के हाथ आप मजबूत करते रहोगे। एक पार्टी है जो केवल राष्ट्रीय हित की बात करती है, राष्ट्र की चिंता करती है, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मेरे देशवासी कैसे आगे बढ़े। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 75 दिन में 11 लाख करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण कर दिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है अरे ये तो चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति शासक के लिए नहीं करती, वो हमेशा पहले देश है, उसके बाद में राजनीति। तो विपक्ष का काम क्या है? जब जब चुनाव आता है तब तक अनगढ़ बातें करते हैं, तब तक गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन, महागठबंधन, और वो महागठबंधन और गठबंधन चुनाव से पहले ही हो जाता है। तो इनकी मानसिकता को भी देखो। जब भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर को बराबर समझ रही है, किसी के संग भेदभाव नहीं कर रही, और सब कुछ हम दे रहे हैं, तो वोट मांगने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी को और हमें। 70 साल में, 60 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन थी। कितने? $1 ट्रिलियन। और मात्र 10 साल में हमने दौड़ जोड़ दी। अब कितनी हो गई? 3। और पूरी दुनिया में अब अर्थव्यवस्था में भारत का 5वां नंबर है, और मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है कि आने वाले उनके तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री तो बन गए, जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर होगा। भारत तीसरे नंबर पर, ये देश का प्रधानमंत्री है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, विकसित भारत का मतलब आप सब समझते होंगे, सब समझदार आदमी। विकसित भारत का मतलब क्या? 140 करोड़ जनता को, हर, जैसे मान लो कोई किसान है तो किसान, आज आमदनी 10,000 है तो 20,000 हो, आज हमारी बहनों की तनख्वाह 10,000 है तो 20,000 हो, आज हम अगर मोटरसाइकिल चल रहे, कार में चले। विकसित का मतलब कि मध्यम पायदान पे खड़ा आदमी भी विकसित होना चाहिए। तो विकसित जब ही होगा। अभी मोदी जी की विकसित यात्रा की गाड़ी चली, आपने देखा था क्या अद्भुत नजारा था। वो इसलिए चली कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ अंतिम पायदान पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। हर मजहब, हर वर्ग के लोग वहां होते थे, और सारे अधिकारी उस बहन के संग होते थे। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी को कनेक्शन नहीं मिला, किसी को राशन कार्ड नहीं मिला, तो अधिकारी वहीं बैठ के पूरा करते थे। ये है मोदी जी की गारंटी की गारंटी। आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें हर परिवार के एक आदमी को 5 लाख रुपए सरकार बीमारी के लिए देती है। कम से कम आबादी का 50% इसमें कवर है। प्रधानमंत्री की सोच है कि मेरे देश का एक एक आदमी बिना छत के ना रहे, कोई बीमारी से ना मरे और कोई भूख से ना मरे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और हम इसके संकल्प को, जो विकसित भारत का संकल्प है, हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि तब तक हम इस भारत को विकसित भारत नहीं बना लेंगे, तब से चैन तक नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके बगैर पॉसिबल नहीं है। मैंने सारे विषयों पे अपनी बात कर दी, सब कुछ बता दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करा है, इसका निश्चित ही हमें लाभ होगा। उन्होंने ये भी बता दी, मेरी सारी जिंदगी ट्रेन में बीती है, तो हम लोग भी यहाँ सभी मीडियम परिवार से, हम तुम्हारी जिंदगी भी ज़्यादातर ट्रेन में ही बीती होगी। तो वो दिन दूर नहीं है जब ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ एक्सीडेंट, या ट्रेन आ रही है 12 घंटे थे प्लेटफार्म में बैठे रहते थे। तो उन्होंने अपनी पीड़ा भी बता दी, और इस पीड़ा को दूर कोई कर सकता है तो हमारे ये नौजवान, ये माताएं, बहनें और ये साथी दूर कर सकते हैं, जब अपना मन बना लें कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार। निश्चित रूप से आपके लिए फायदा होगा। आने वाले 5 वर्ष इस भारत के लिए
अनमोल समय है, क्योंकि 21वीं सदी में दुनिया ने मान लिया है कि 21वीं सदी भारत की है। क्यों है? क्योंकि केवल भारत में युवाओं की आबादी बढ़ रही है और देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, और जिस देश में युवा ज्यादा होगा उस देश में विकास और उन्नति होगी। भारत माता की जय। जय हिंद।